एकदम माँ की तरह ध्यान रखती है। कभी कभी तो बिल्कुल माँ ही बन जाती है मेरी, मुझे ऐसा लगता है। और फिर मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था। ये क्या गिरा हुआ है यहाँ पे? हम जा रहे हैं ग्लूकोज पीने। हाउ इज इट? नाइस। हाय एवरीवन। और आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना सच धज के क्यों बैठी हूँ। एक्चुअली अभी मैंने एक हॉल वीडियो फिनिश किया है, शूट करके रखा है, तो मैं रेडी होके बैठी थी। कैमरा भी सामने था, तो मैंने सोचा अब कैमरा सामने है तो बातचीत कर ली जाए, अदरवाइज मुझे अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। तो दिमाग में थॉट्स तो हैं, शेयर करना तो बनता ही है। सो आप में से कई सारे लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन है कि जो मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ उसमें जो चीज़ें मैं कंटेंट में शेयर कर रही हूँ वो, और जो कम्युनिटी पे पोस्ट आ रहे हैं या फिर जो और डिफरेंट व्लॉग्स एंड वीडियोस आ रहे हैं उनमें से कुछ कंफ्यूजन है। तो जो वीडियोस आपको देखने को मिल रहे हैं, मतलब जो व्लॉग्स देखने को मिल रहे हैं आपको, ये थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं क्योंकि मैंने शुरुआत से ही स्टार्ट किया है वीडियोस आपके साथ में शेयर करना। और जो मेरा प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट था ये मैंने थोड़ा सा लेट किया। 4th मंथ जब मेरा पूरा हो गया था तब मैंने प्रेगनेंसी मेरी अनाउंस करी थी। लेकिन जो वीडियोस आपको देखने को मिल रहे हैं, ब्लॉग्स देखने को मिल रहे हैं, ये फ्रॉम द बिगनिंग देखने को मिल रहे हैं। स्टार्टिंग से जब मैंने कंसीव किया था उस टाइम से ही आपको देखने को मिल रहा है। तो कंफ्यूजन मत रखिएगा, वीडियोस थोड़े पीछे चल रहे हैं लेकिन आपको ऑन टाइम अभी सारी चीजें मिल जाएंगी। बहुत जल्दी मैं कवर कर लूंगी। करेंटली मेरा 25th वीक जो है वो शुरू हो चुका है। कल जाऊंगी मैं डॉक्टर के पास में, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट किया था, तो आज की अपॉइंटमेंट नहीं मिली हमें, तो कल मॉर्निंग की अपॉइंटमेंट है। तो कल हम जाएंगे और देख करके आते हैं कि डॉक्टर हमें क्या नई चीजें बताती हैं, क्योंकि अब फाइनल ट्राइमेस्टर शुरू हुआ है, मतलब अभी जस्ट ही शुरू हुआ है। सो बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं वो इसमें किए जाते हैं, 7th मंथ में किए जाते हैं, जो कि ज़रूरी होते हैं। तो अब मैं भी देखती हूँ कि इस बार कुछ नई चीज़ें होती हैं या नहीं। और फिर इसके बाद नेक्स्ट जो स्कैन है वो 29 या फिर 30 वीक्स पे होगा, जिसके बाद डॉक्टर मुझे बताएंगे कि मेरा प्लेसेंटा मूव हुआ है या नहीं। और इधर बीच मुझे कुछ दिन से स्टमक एक बना हुआ है, मतलब जो लोअर एब्डोमेन में पेन होता है वो थोड़ा सा बना हुआ है। तो मैं थोड़ा सा उसके लिए कंसर्न हूँ कि बस कुछ नेगेटिव चीज़ पता नहीं चले, जो भी चीज़ हो सब पॉजिटिव पता चले। और कई सारे अपडेट्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ में शेयर करनी होती है। बट तो जैसा कि अभी मेरा प्रेगनेंसी वाला टाइम चल रहा है, तो एक टाइम जो होता है वो काफ़ी बिजी होता है और बहुत ज़्यादा लेजी फील होता है इस पूरे टाइम में। तो मैं भी बहुत लेजी हो जाती हूँ और मैं सो जाती हूँ, तो चीज़ें मेरी रह जाती हैं। मैं व्लॉग्स भी अच्छे से शूट नहीं कर पाती हूँ, बहुत समय निकाल करके कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना। अच्छा, आज मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। लाइक आप में से काफ़ी सारे लोग जो थे वो जानना चाहते थे मेरी अर्ली प्रेगनेंसी स्टोरी। पहले मैं ये उतार देती हूँ, अदरवाइज मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे सफोकेशन हो रही है। या सो आई एम बैक। और मैं आपको बताने वाली थी कि मेरी अर्ली प्रेगनेंसी स्टोरी क्या थी और कैसे मैंने कंसीव किया एंड ऑल दैट। सो अनिका इज हियर। पहले तो आप उससे बात कर लो, नहीं तो मुझे बात करने नहीं देगी बिल्कुल भी। अच्छा, मैं छोटू के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। छोटू के बारे में क्या कहना चाहते हो? मुझे छोटू बेबीज बहुत प्यारे लगते हैं। तुमको एवरी टाइम तुम आती हो कैमरा में बस ये बताने के लिए तुम्हें छोटू बेबी बहुत अच्छे लगते हैं? हाँ, छोटू बेबी बहुत प्यारे लगते हैं, मुझे छोटू बेबी पसंद है। मैं छोटू बेबी का साथ खेलना चाहती हूँ। और मम्मा ना प्रेगनेंसी बढ़ती रह जाती है। तुम सुनती क्यों रहती हो मम्मा की वीडियोस? हाँ, ये बहुत बदमाश है, मेरी सारे वीडियो सुनती है फिर बाद में टेलीकास्ट करती है, रिपीट टेलीकास्ट करती है। चलो अब जाओ बदमाश हो जाओ। बदमाश नन्नू गो, नन्नू प्लीज गो। नन्नू बेबी आएगा फिर उसके बाद में बात करेंगे हम लोग अब, ठीक है? जाओ। अरे बाप रे, जाओ। मम्मा आती है, मम्मा आपको हक करेगी अभी हक करेगी अभी। जाओ गो। हाँ, बाय एवरीवन। Getting ready, is having her breakfast और हमें लेट हो रहा है। We are already very late. हम लोग को हॉस्पिटल जाना है क्योंकि मम्मी जिद कर रही है। मम्मी जिद कर रही है इसलिए जाना है। एकदम गुस्सा नहीं है, बहुत खुश है। नहीं,
मेरा बच्चा खा पी लेता है तो मम्मा बहुत खुश हो जाती है, बहुत खुश। दुखी हो जाती है, गुस्सा नहीं होती, सैड हो जाती है। अनिका, आर यू रेडी टू गो? ये क्या गिरा हुआ है यहाँ पे? मैंने नहीं किया कुछ ऐसा। ये सीट पे हाँ? तो किसने तेज किए थे? तो मेरी अर्ली प्रेगनेंसी और कंसीव स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी थोड़ी देर में। पहले चलो हॉस्पिटल चलते हैं और वहाँ जाकर के टेस्ट करवा लेते हैं। यहाँ पे बैठो, पापा का वेट करते हैं। और अनिका हम लोग हॉस्पिटल आ गए हैं, है ना? और हम लोग वेट कर रहे हैं इनके के पापा का, तो वो आने वाले हैं और फिर उसके बाद में हमें ऊपर जाना है, डॉक्टर को दिखाना है। ओके, आई कैच यू लेटर। मैं डॉक्टर से मिलने के बाद आपसे बात करती हूँ और फिर उसके बाद बताती हूँ कि आज का क्या क्या रहा। रूटीन चेकअप भी है और 7 मंथ का जो भी टेस्ट वगैरह है वो सब बताएंगे डॉक्टर। अनिका इज़ फीलिंग वेरी एक्साइटेड। अनिका, यस, आर यू एक्साइटेड? तो ये है हमारे हॉस्पिटल का वेटिंग एरिया जहाँ पर सारे पेशेंट वेट करते हैं, बैठे होते हैं, कॉमन एरिया है। और यहीं पर रिसेप्शन भी है साइड में और मेडिकल स्टोर भी है साइड में। और वो देखो सामने से अनिका के पापा आ रहे हैं, मतलब सफल आ रहे हैं। तो हम लोग जाते हैं ऊपर। चलो 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 चलो। हाँ, इधर ही है। हम लोग ऊपर आ चुके हैं और अब जा रहे हैं मैटरनिटी सेक्शन में और यहाँ पर रिसेप्शन पे एंट्री करेंगे। ऑलरेडी हमने अपॉइंटमेंट ले रखी थी तो लेट नहीं होना चाहिए आज, बट स्टिल देखते हैं क्या होता है। हॉस्पिटल में कभी भी कुछ भी हो जाता है, अपॉइंटमेंट लो या नहीं लो, लेट तो होता ही है, कभी हमें कभी डॉक्टर को। सो आज हम ऑन टाइम आ गए हैं, हमेशा हम लेट हो जाते थे, आज हम टाइम से पहले आ गए हैं। फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं और सामने अभी मैं जाऊँगी, मेरा जो है रूटीन टेस्ट वगैरह होगा जिसमें कि वेट वगैरह सब लेते हैं, पल्स रेट सब चेक करते हैं, तो यहाँ वो करूँगी और फिर देखते हैं डॉक्टर हमें कितनी देर में मिलती हैं। चलो, तो ऐसा ही सेड हम बिफोर टाइम आ गए थे, डॉक्टर को थोड़ा लेट हुआ बट फिर भी हमने डॉक्टर से बातचीत कर ली, मिल लिया और उन्होंने हमें टेस्ट के लिए बता दिया है कि कौन कौन से टेस्ट अभी होने हैं। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे फूड कोर्ट में, कैंटीन में, वहाँ कुछ खाएंगे देन टेस्ट कर लीजिए। तो हम लोग आ गए हैं कहाँ, कैफेटेरिया, वेट कर रहे हैं और अभी मेरा ग्लूकोज टेस्ट होना है और कुछ ब्लड टेस्ट है और यूरिन टेस्ट है, तो वो अभी होना है, तो वो सैंपल हम देंगे। अभी 1 घंटे का टाइम लगेगा, तो ग्लूकोज टेस्ट के पहले मैं कुछ खा लेती हूँ क्योंकि उसके बाद कुछ खा नहीं सकते हैं ना। तो यहाँ पे कुछ स्नैक्स खाती हूँ, लंच तो लेके आई हूँ मैं, और वो खाने के बाद में फिर हम जाएंगे उधर लैब के साइड में। और जब पापा से बोलो, पापा कुछ दिला देंगे आपको। जब इसको दिला भी नहीं खाते रोल, समोसा वमोसा कुछ है तो दिला दो, डोसा वोसा कुछ हो तो इडली दिला दो। क्या लेके आ रही हूँ? चीज सैंडविच एंड व्हाट एल्स? मैंगो शेक. Mango shake. Oh God. I'm having. How's it? It's nice. Yummy. अनिका बड़ी जल्दी में भाग रही है जैसे कि वो प्ले ग्राउंड में है। बाय द वे यहाँ सामने है लैब और मैं जा रही हूँ, बस जो भी टेस्ट वगैरह होने वो यहीं पर होंगे। हॉस्पिटल में ही लैब है, कहीं बाहर नहीं जाना है। तो
देखती हूँ क्या होता है आगे। ओके सो हम जा रहे हैं ग्लूकोज पीने। इसमें हमारा ग्लूकोज है और इसे हमें पूरा फिनिश करना है। देन उसके बाद में 1 घंटे बाद में सैंपल कलेक्ट होगा, तब पीती हूँ, देखती हूँ मैं फिनिश कर पाती हूँ या नहीं। उल्टी आ जाएगी लग रहा है, इतना मीठा है। तो GCT या GTD टेस्ट में आपको दिया जाता है एक ग्लूकोज का पाउडर, एक पूरा बड़ा पैकेट होता है जिसे पूरे बड़े ग्लास पानी में मिलाया जाता है जितना आप पी पाओ, और इसे आपको पीना होता है। अनिका ने अभी ये ग्लूकोज वाला पानी पिया। अनिका बहुत बदमाश, तुमको मालूम है तुम्हें पीना था ये। अब हम जा रहे हैं घर और हमने ब्लड सैंपल दे दिया है। मैं दे करके आ रही हूँ अभी ब्लड सैंपल मेरा, और अनिका बिल्कुल आगे बैठी हुई है मेरे। ब्लड सैंपल दिया है जिसमें GCT है और CBC है और यूरिन टेस्ट होना है एक। तो अब इसकी रिपोर्ट आएगी 4 आवर्स के बाद, तो फिर व्हाट्सएप कर दी जाएगी रिपोर्ट डॉक्टर को। और नेक्स्ट विजिट भी पूछ लेंगे, तभी पूछ लेंगे डॉक्टर से। तो भी चलो भाई, बहुत थक गई हूँ मैं, 1 घंटा वेट करना मेरी हालत ख़राब हो गई। एक जगह बैठना कितना मुश्किल होता है, कितना टफ होता है। हाय गाइस, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सो के उठी हूँ और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मुझे शेयर करनी है। फिलहाल आई एम हैविंग दिस ग्रेप्स, और अनिका मेरी बड़ी हेल्प कर रही है, वो निकाल के लेकर के आई और मुझे खाने के लिए। एंड उसने अभी भी शी इज़ राइट देयर, सो उसने कोकोनट वाटर भी बाहर निकाल के रख दिया मेरा, जो मुझे थोड़ी देर में पीना है। अभी हो रहे हैं 4:30 हो गए हैं, तो 4:30 to 5 के बीच में मैं फ्रूट्स लेती हूँ। तो अभी मैं ग्रेप्स ले रही हूँ, थोड़ी देर बाद में मैं रुक करके थोड़ा सा वेट करके फिर उसके बाद तो मेरा कोकोनट वाटर पीऊँगी। तो अपडेट ये है। तो अनिका बहुत ध्यान रख रही है मेरा, और बच्चा इतना बड़ा हो गया है मेरा, आई कैन नॉट बिलीव। एकदम माँ की तरह ध्यान रखती है, कभी कभी तो बिल्कुल माँ ही बन जाती है मेरी, मुझे ऐसा लगता है। बेबी व्हाट आर यू डूइंग? आइसक्रीम के चक्कर में लग रहा है ये। देखो मैं दिखाती हूँ आपको क्या कर रही हूँ। अभी नहीं खाऊंगी मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं अभी ग्रेप्स खा रही हूँ ना। हाँ तो आप खाओ ना। ये आइसक्रीम खा रही है मैडम। फ्रूट्स खाओ मेरे साथ में, लो ग्रेप्स खाओ। ग्रेप्स खाओ। ग्रेप्स मत खाना तुम, आइसक्रीम खाना। तो अपडेट ये है कि कल जो मेरा टेस्ट वगैरह हुआ था उसकी रिपोर्ट आ गई थी इवनिंग तक में, और फिर डॉक्टर को हमने भेज दी थी रिपोर्ट। तो डॉक्टर का कहना है कि जो मेरा GCT टेस्ट हुआ था, ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट इसे कहते हैं, तो वो मेरा नॉर्मल आया है। और एक सेकेंड, तो वो टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अनिका के टाइम पे वो टेस्ट मेरा हुआ था और फिर मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ था, और अभी वो नॉर्मल आया, तो कोई भी डायबिटीज़ या शुगर का चक्कर नहीं है। लेकिन साथ के साथ मेरा जो हीमोग्लोबिन था वो डाउन आया है, 10.5 समथिंग बताया है। और मेरा जो BP है वो कॉन्स्टेंटली लास्ट 3-4 विजिट से डाउन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मुझे स्पेशली अलग से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। और कोई टेंशन की बात नहीं है, डॉक्टर ने बोला ऐसा। एंड BP के लिए भी नॉर्मली मुझे थोड़ा सा डाइट सही करनी है, और हीमोग्लोबिन के लिए भी अभी जो आयरन रिच फूड वगैरह है वो ज़्यादा खाना है, क्योंकि वैसे भी 7 मंथ 8th मंथ में हीमोग्लोबिन डाउन होता ही है। बहुत कम ही लोगों को होता है कि जो कांस्टेंट बना रहता है, क्योंकि बेबी ग्रो होता है, बेबी को जो ब्लड सप्लाई होती है वो बढ़ जाती है, बेबी की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, इसलिए हीमोग्लोबिन डाउन होता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आप सप्लीमेंट्स वगैरह लेते रहो, और जो आयरन रिच फूड वगैरह है वो सब लेते रहना है। पपीता भी अच्छा चीज होता है। पपीता अच्छा चीज है, लेकिन मुझे खाना नहीं है पपीता में भी आयरन होता है, पर अभी मुझे खाना नहीं है। मैंगो में भी होता है, बहुत सारी चीज़ों में होता है जो हम फाइंड आउट करेंगे और खाएंगे उसको। दिन भर में मुझे खाना है, मैक्सिमम चीज़ों को खाना है। मैंने कहा जीके नहीं हो रहा है अभी यहाँ पे, 1 सेकंड रुको। जीके बता रही है कि इसमें अनिका आप खाओ, आइसक्रीम खाओ बैठ के वहाँ पे बेटा। तो मैक्सिमम चीज़ें जिसमें कि, हाँ बेटा,
तो मैक्सिमम चीज़ें जिसमें कि आयरन होता है वो सारा कुछ मुझे पूरा दिन भर में अभी अपनी डाइट में इंक्लूड करना। पहले भी चल ही रहा था लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा करना है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा करना है, तो उन्हीं चीज़ों पे फोकस करूँगी अभी मैं। और कुछ दिन पहले क्या हुआ था जो मैं शेयर करना चाहती थी, पर मुझे लगा एक बार डॉक्टर से मिल कर के आऊँ। तो मेरा जो पेट का नीचे का हिस्सा होता है, यानी कि जो प्यूबिक बोन होती है अराउंड, वहाँ पर मुझे बहुत ही तेज शार्प पेन होने लग गया है। और पेन बड़ा अजीब होता है, लाइक खड़े रहो, काम कर रहे हो, और काम करने के बाद में जब मूव कर रहे हो तो जो पैर मूव होते हैं ना, पैरों के बीच में जो होती है हड्डी, उस हड्डी पे पेन होता है। एंड जैसे लेटे हुए हो, सुबह सो के उठे और उठने के बाद में जब खड़े हुए तो वहाँ पेन होता है, बैठे रहे और थोड़ा सा मूव किया तो वहाँ पेन होता है। तो मैं बिल्कुल डर गई थी कि ये कैसा पेन हो रहा है, और मैं वेट कर रही थी कि डॉक्टर की जब विजिट के लिए जाऊंगी तभी मैं डिस्कस कर लूंगी, क्योंकि पेन इतना भी ज़्यादा नहीं था कि मैं बेयर नहीं कर पाऊँ, बस थोड़ा सा शार्प पेन था। लेकिन जितनी बार मूव करो उतनी बार पेन था, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा कंसर्न थी। तो डॉक्टर ने कहा कि 7th मंथ लगने के बाद में थोड़ा थोड़ा सा ऐसा पेन आपको बना रहेगा। हो सकता है कभी किसी सिचुएशन पे पेन थोड़ा ज़्यादा भी हो, क्योंकि प्यूबिक बोन जो होती है वो थोड़ी सी सेपरेट होती जाती है धीरे धीरे करके, तो पेन होता ही है। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस वो अपने लोअर एब्डोमेन पे से हाथ रख के उठना है, हिलना है, हल्के हल्के से मूव होना है, और लेफ्ट साइड में ही सोना है, लेफ्ट साइड करवट लेकर के उठना है, हल्के से सपोर्ट लेकर के उठिए। और बहुत देर तक खड़े मत रहिए, बहुत देर तक बैठिए मत, लेग स्प्रेड करके नहीं बैठिए बहुत देर तक। और ऐसा करके कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। और बाकी प्लेसेंटा के लिए मैंने पूछा तो जो मेरा एब्डोमेन है, अभी जो मेरा टमी है, यानी कि जो यूट्रस की ग्रोथ है वो तो ठीक चल रही है, डॉक्टर ने एग्जामिन किया, और बेबी की मूवमेंट भी ठीक है, हार्ट बीट भी सही चल रही है। एंड प्लेसेंटा के उन्होंने बोला कि वो स्कैन में ही पता लगेगा, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्लेसेंटा राइज अप हो जाता है, मैक्सिमम केसेस में राइज अप हो जाता है। और अभी तक मुझे किसी तरह की कोई ब्लीडिंग, कोई स्पॉटिंग नहीं है, तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा यहाँ वहाँ की बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। और फिर डॉक्टर ने ऐसा कुछ बोला कि मुझे तो बड़ी हंसी आ गई थी। पहले तो मैं बहुत हैरान हुई, और फिर मुझे इतनी हंसी आई डॉक्टर की बात सुन के कि उन्होंने बोला कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो ये सारी चीज़ें सुन के आते हैं कि हमारे डॉक्टर ने हमें ये बोला कि आप ऐसे कर लो तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लो तो वैसा हो जाएगा, और पैरों के नीचे आप पिलो रख के सो, और कुछ सपोर्ट रख के सो, पैरों को ऊपर रख करके सो, ऐसा ऐसा करके। तो डॉक्टर ने मुझे पता हंसी आ गई, और डॉक्टर ने कहा कि ऐसा पता नहीं क्या फालतू की चीज़ें बताते, डॉक्टर भी ऐसा क्यों बताते समझ में नहीं आता है, क्योंकि इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए कोई भी नेचुरल उपाय नहीं है। प्लेसेंटा अपने आप राइज अप होता है। शुरुआत में प्लेसेंटा नीचे होता है, सभी का नीचे होता है, कोई ऐसा एक लेडी नहीं, सभी औरतों का होता है नीचे। और क्योंकि यूट्रस बहुत छोटा होता है, प्लेसेंटा पूरा कवर करके रखता है। प्लेसेंटा बहुत धीरे धीरे ग्रो होता है, यूट्रस बहुत तेजी से ग्रो होता है, इसलिए प्लेसेंटा हमेशा नीचे ही दिखाई देता है। और लेकिन वो धीरे 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 करके आपका 8वें महीने तक ऊपर चला ही जाता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब तक कि कोई और प्रॉब्लम नहीं हो। और ऐसी बातें करते हैं डॉक्टर की मुझे भी कभी कभी हंसी आती है कि ऐसा क्यों बता रहे हैं। हो सकता है मे बी पेशेंट को काम करने के लिए कि वो घबराए नहीं एंड ऑल दैट। ऐसा थोड़ा ना होता कि आप लोअर बॉडी को ऊपर रख के सो रहे हो और अपर बॉडी आपकी नीचे है, तो कोई ग्रेविटी थोड़ी ना है कि प्लेसेंटा खिसक करके ऊपर चला जाएगा। ऐसा तो प्लेसेंटा पहुंच जाएगा लंग्स में यूट्रस को क्रॉस करते हुए। तो जब डॉक्टर ने ऐसा बोला तो मुझे बड़ी हंसी आई। ऑन द अदर साइड मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव भी फील हुआ कि नहीं यार, मुझे इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं जितना मैं ले रही थी। और इट्स अ कॉमन सिचुएशन जो सभी के साथ में होती है, मेरे साथ भी है, और ठीक हो जाएगी। फर्स्ट में ऐसा कुछ नहीं था, शुरुआत में रहा होगा, उन्होंने बोला शुरुआत में रहा होगा, बट डॉक्टर इतना डीपली नहीं बोलते हैं जब तक कि आपको कोई और सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो फिर इसके बाद फिर हम आ गए थे घर। कल जाकर के मैं शूज़ वगैरह लेकर के आई हूँ, मेरे शूज़ है, फुटवेयर वगैरह है लेकर के आई, क्योंकि मेरे पैर स्वेल हो रहे हैं तेज़ी से, और मुझे पुरानी जो मेरी फुटवेयर थी वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, पैर में अंदर ही नहीं जाती है, और पहन के चलो तो मेरे पैर इतना ज़्यादा वहाँ पे रेडनेस आ जाती है। तो इसलिए मैं एक कंफर्टेबल फुटवेयर ली, शूज़ ली, और एक नॉर्मल मैंने फुटवेयर लिया है चप्पल टाइप का, जो हॉस्पिटल जाने के लिए और यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत निकलना हुआ तो पहन के जाने के लिए मैं यूज़ करूँगी, और आगे शूट वगैरह में भी मुझे काम आ जाएगा। येस, सो वी आर प्लानिंग आवर बेबी
बम शूट यानी कि प्रेगनेंसी शूट हम प्लान कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? नागपुर में लोकल ही कर रहे हैं और एक बहुत ही अच्छी फोटोग्राफी सर्विस हमें मिली है जो कि काफ़ी प्रोफेशनल भी है इस फील्ड में और रेट वाइज भी काफ़ी अच्छी है। तो सब कुछ मैं आपको 1 बाय 1 शेयर करूंगी, पूरा व्लॉग ही शेयर करूंगी इस बारे में और सारी डिटेल्स भी शेयर करूंगी। जब एक बार हम खुद मिल करके आते हैं और फिर देखते हैं कि क्या है और जैसे ही फाइनल होता है मैं आपके साथ में सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगी। तो आप अगर यहाँ नागपुर में लोकल हो तो आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी।